ये है यंग अंशुल। यंग अंशुल भी एक एवरेज इंडियन बच्चे की तरह दिन में 4 घंटे सोशल मीडिया ऐप्स जैसे कि इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, डिस्कॉर्ड वगैरह चलाता है। और वो इसे एक बैड हैबिट भी कंसिडर नहीं करता, क्योंकि 4 घंटे तो सोशल मीडिया ऐप चलाना नॉर्मल है ना, हर कोई चलाता है। लेकिन फिर ये यंग अंशुल सोचता है कि वो क्लास पे फोकस क्यों नहीं कर पा रहा, वो एक टास्क पे फोकस क्यों नहीं कर पा रहा, उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी क्यों नहीं है, वो डिप्रेशन में क्यों है, उसकी सोशल स्किल्स क्यों अच्छी नहीं है, उसकी लाइफ इतनी बेकार क्यों है। हाँ, ये सच है कि आजकल की जनरेशन में सोशल मीडिया चलाना एक नॉर्मल थिंग बन गया है। और इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें भी ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि तुम्हारे आसपास के सारे लोग, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे दोस्त, सभी लोग सोशल मीडिया ही चलाते हैं। और ये एक नॉर्मल थिंग बन गया है कि 4 घंटे स्क्रीन टाइम तो सभी का होता है। क्या तुम्हें पता है कि बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज और उनके ऐप डेवलपर्स जो इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जैसे ऐप्स बनाते हैं, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? वो है तुम्हारी अटेंशन। इन दिस न्यू जनरेशन सबसे अच्छा तरीका मनी कमाने का है दूसरे की अटेंशन को लेना। जैसे कि अभी तुम मेरा वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारी अटेंशन अभी मेरे वीडियो पे है, तो इस चीज़ से मुझे पैसे भी मिल सकते हैं। इसलिए जब तुम इंस्टाग्राम खोलते हो तो इंस्टाग्राम में तुम रील स्क्रॉल करने लगते हो। तुम रील स्क्रॉल करते हो और उसमें तुम्हारी अटेंशन जाती है, तुम उस पर फोकस्ड रहते हो रील्स पे। और तुम जितनी रील स्क्रॉल करोगे उतना ही ये इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स प्रॉफिट बनाएंगे। क्या तुमने कभी ये सोच के इंस्टाग्राम खोला है कि मैं बस इंस्टाग्राम खोलूँगा, एक इंसान को मैसेज करूँगा और इंस्टाग्राम बंद कर दूँगा? ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं, लेकिन तुम्हें भी नहीं पता चलता कि तुम कैसे उस इंसान को मैसेज करने से रील सेक्शन में आके रील स्क्रॉल करने लगते हो, वो भी आधे घंटे तक, और तुम ये रियलाइज़ ही नहीं करते कि वो 2 मिनट कब आधे घंटे में बदल गए। ऐसा बस तुम्हारे साथ ही नहीं, बाकी सारे लोगों के साथ होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोशल मीडिया ऐप्स जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब इतने प्रिसाइज तरीके से बनाए जाते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, ताकि कोई व्यूअर अगर कोई सी भी चीज़ कर रहा है तो वो रील्स ही स्क्रॉल करता रहे या फिर यूट्यूब में वीडियोस ही देखता रहे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ताकि व्यूअर्स हुक्ड रहे उस ऐप से, ताकि वो माइंडलेसली स्क्रॉल करता रहे। और उससे ये सॉफ्टवेयर कंपनीज को फ़ायदा होता है, क्योंकि जितना तुम वीडियोस देखोगे, जितना तुम रील स्क्रॉल करोगे, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट ये इंस्टाग्राम वाली कंपनी या फिर यूट्यूब को होगा। इसलिए वो अपने सॉफ्टवेयर ऐसे बनाते हैं ताकि बंदे को पता भी ना चले कि 2 मिनट कब 2 घंटे में बदल गए। लेकिन ये तुम रियलाइज़ नहीं करते कि ये स्क्रॉल करने से और यूट्यूब के वीडियोस देखने से, सोशल मीडिया ऐप्स चलाने से तुम्हारी मेंटल हेल्थ और तुम्हारी लाइफ कितनी फक्ड अप हो जाती है। अपन की बॉडी और अपना माइंड अभी भी केवमैन डेज से ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुआ है। अपन अभी भी एक आदिवासी ही हैं। बैक इन केवमैन डेज जब अपन एक आदिवासी थे, तो अपने माइंड के पास ज़्यादा चीज़ें नहीं थी स्टोर करने के लिए। अपन को ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी में यही रखना पड़ता था कि कितने लोग हैं अपन की ट्राइब में, इस जगह पे पानी मिलता है, इस जगह पे खाना मिलता है, और बाकी सब यही चीज़ें। लेकिन आजकल सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थ्रू, तुम हर एक स्क्रॉल से एक नई इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तुम्हारा ब्रेन एक नई इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है हर 60 सेकंड में या कभी भी, क्योंकि एक रील 60 सेकंड की होती है। इसीलिए अगर तुम माइंडलेसली स्क्रॉल करते जाओगे या फिर कोई सही ब्रेन रॉट वीडियोस देखते रहोगे यूट्यूब में, तो तुम्हारा ब्रेन वो सारी चीज़ें भी स्टोर करता रहेगा, फालतू की चीज़ें जो तुम्हारे किसी काम की है ही नहीं। और अपन की टेंडेंसीज भी ये होती है कि हर जगह पे जहाँ भी जो चीज़ें हो रही है, हम अपन को पता रहे कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। इसलिए जब भी तुम इंस्टाग्राम खोलते हो, एक नई रील्स पे स्क्रॉल करते हो, तो तुम्हें इंटरेस्ट आ जाता है कि वाह, इस रील में क्या हो रहा है, मुझे तो देखना ही पड़ा है। फिर अगली रील, 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 ऐसे कर करके तुम पता नहीं कितनी रील स्क्रॉल कर लेते हो, तुम्हें खुद पता नहीं चलता। लेकिन अगर अपना ब्रेन इतनी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा तो ऑब्वियसली उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे, और होते हैं। इसीलिए डिजीज़ लाइक ADHD मतलब आपका ब्रेन एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता, आपको कुछ और चीज़ें चाहिए ही रहती है अटेंशन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबवे सर्फर्स प्ले थ्रू यहाँ पे लगा दिया तो तुम ज़्यादा अटेंटिव रहोगे। तो हाँ, यही सोशल मीडिया ऐप्स की वजह से, रील स्क्रॉल करने की वजह से ADHD या फिर डिप्रेशन बहुत ही कॉमन हो गया आजकल की लाइफ में।
तुम सोचते होगे कि तुम क्यों इतना सैड रहते हो, तुम सोचते होगे कि क्यों डिप्रेशन इतना कॉमन हो गया न्यू जनरेशन में। वेल, ये मॉडर्न हैबिट्स और ये सोशल मीडिया ज़्यादा कंज्यूम करने से अपन सैड बनते जा रहे हैं, अपन मोमेंट पे नहीं रह रहे हैं, अपन खुश नहीं रह रहे हैं, इसलिए अपन सभी डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं। अगर तुम्हें खुश रहना है, डिप्रेशन से बाहर आना है, अपनी पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करना है, 99% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना है, तो तुम्हें सोशल मीडिया को क्विट करना पड़ेगा। अगर तुम माइंडफुली सोशल मीडिया ऐप्स को चलाओगे और ये ध्यान में रखोगे कि सोशल मीडिया कंपनीज मुझे हुक्ड रखना चाहती हैं, तो इसीलिए मैं ज़्यादा रील्स नहीं देखूँगा, मैं चुपचाप अपना काम करूँगा और इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब बंद कर दूँगा। इसी से रिलेटेड एक ट्रिक कर सकते हो तुम। वो ट्रिक है कि जब भी तुम अपना फ़ोन खोलो तो ध्यान में रखो कि तुम किस चीज़ के लिए अपना फ़ोन खोल रहे हो। फ़ोन खोलने से पहले ही सोच लो कि मैं क्यों अपना फ़ोन खोल रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं फ़ोन खोलने से पहले ये सोच लूँगा कि मुझे इस इंसान को मैसेज करना है और मैं अपना फ़ोन इस इंसान को मैसेज करने के लिए खोल रहा हूँ। तो जब तुम ऐसा ध्यान में रखोगे अपना फ़ोन खोलने से पहले कि मुझे इस इंसान को ही मैसेज करना और इस इंसान को मैसेज करने के बाद मैं फ़ोन बंद कर दूँगा, तो तुम्हारी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ रहेगी कि तुम इन सोशल मीडिया कंपनीज़ के सॉफ्टवेयर के द्वारा हुक्ड ना रहो, और अपना टाइम जो तुम ये सोशल मीडिया को क्विट करने से बचाओगे उसे किसी प्रोडक्टिव चीज़ें में लगाओ और अपनी लाइफ इम्प्रूव करने में लगाओ। मेरा नाम है कल्ट लीडर अंशुल और मैं चाहता हूँ इंडिया के सारे यंगस्टर्स सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे आए, ताकि वो भी देख सकें कि लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है, और मैं उन्हें रैट रेस से भी बचाना चाहता हूँ। थैंक यू।